अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक रोज़े का तारफ़ और अहमियत, इसकी मश्क का सवाल नंबर 5, रोज़े के फ़वाइद तहरीर करें। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम इस सवाल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 25 पर आप देखेंगे रोज़े के फ़वाइद यानी रोज़े के फ़ायदे। इस सबक में हम पढ़ेंगे रोज़े के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ फ़वाइद रोज़े के बताए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। नंबर 1, रोज़ादार छोटी बड़ी बुराइयों से बचा रहता है। यानी रोज़ादार जो है वो रोज़े की वजह से वो जो छोटी बड़ी बुराइयां जो आम ज़िंदगी में इंसान से हो जाती हैं, चाहे वो जानबूझ के करता है या गलती से हो जाती हैं, रोज़े की वजह से वो इन सारी बुराइयों से बचा रहता है। ठीक है। नंबर 2, सारा दिन भूखा प्यासा रहने से रोज़ादार को गरीब और नादार लोगों की भूख का एहसास होता है। गरीब और नादार प्यारे बच्चों, माली तौर पर कमज़ोर जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है गरीब और नादार लोग। तो रोज़े की वजह से इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, तो इस वजह से उसको ऐसे लोगों की भूख और प्यास का एहसास होता है जो आम दिनों में भी यानी एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खाते हैं। नंबर 3, एक दूसरे से हमदर्दी का जज्बा उजागर होता है। उजागर यानी पैदा होता है। यानी रोज़ा रखने का ये फ़ायदा है कि मुसलमानों का आपस में एक दूसरे से हमदर्दी जो है वो पैदा हो जाती है। एक दूसरे का दुख दर्द बांटने का जो एहसास है वो पैदा होता है रोज़े की वजह से। नंबर 4, रोज़ा रखने से इंसान की सेहत बेहतर हो जाती है और वो कई बीमारियों से बचा रहता है। यानी जो प्यारे बच्चों, जो भूख होती है ना, ये पेट की बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करती है। तो चूँकि रोज़ादार सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, तो उस वजह से उसको कई बीमारियों से इसी वजह से शफा मिल जाती है। यानी ये भी रोज़े की एक बरकत है और इसका एक फ़ायदा है। नंबर 5, रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी का वक्त मुकर्रर होता है। मुकर्रर का मतलब है फ़िक्स होता है, मखसूस होता है। यानी उस वक्त से ना आप आगे और ना ही पीछे सहरी कर सकते हैं और ना ही अफ्तारी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे रोज़ादार में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। यानी इससे रोज़ेदार में ये नज़्म का मतलब होता है बच्चों एक लाइन में रहना, यानी डिसिप्लिन के साथ एक कितार में रहना। और ज़ब्त का मतलब है अपने आप को रोक कर रखना। चूँकि रोज़ादार रोज़े की हालत में अपने आप को दुनिया की सारी ख्वाहिशात से रोक कर रखता है और फिर वो जो रोज़े के असूल और कानून हैं उनके मुताबिक चल रहा होता है, तो इस वजह से उसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त जैसी नेमत पैदा हो जाती है। यानी रोज़ा रखने की वजह से इंसान की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त भी पैदा होता है। ठीक है। नंबर 6, रोज़े के दौरान भूख प्यास और ख्वाहिशात पर काबू पाने से इंसान के अंदर तकवा पैदा होता है। तकवा बच्चों अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मौजूदगी का एहसास, इसको कहते हैं तकवा। यानी अल्लाह की मौजूदगी का जब इंसान को एहसास होता है तो फिर वो गुनाहों से अपने आप को बचा लेता है। ठीक है। और नेकी पर चलाता है अपने आप को। तो इस वजह से रोज़े की वजह से इंसान के अंदर तकवा पैदा होता है। नंबर 7, अल्लाह ताला रोज़ेदार के पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। यानी रोज़ादार जो होता है, अगर रोज़े की हालत में वो अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करे और सही तरह से रोज़े का हक़ अदा करे,
تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو، جو اس نے پچھلی زندگی میں کبھی جو گناہ کیے ہوں، اس کو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، ماہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بچوں، اجر یعنی ثواب، تو رمضان المبارک میں جب عبادت کی جاتی ہے تو ایک نیکی کے بدلے 10 20 نیکیاں، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو رمضان کا یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہم جتنی چاہیں نیکیاں رمضان المبارک کے مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخری ہے نمبر 9، روزہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی روزے کی حالت میں انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ یہ دیکھیے، یہ نمبر 1 سے لے کر نمبر 9 تک یہ تمام فوائد کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ۔